3 से 4 वीडियो लाएंगे और 100% हम चैलेंज करके देते हैं मेरे भाई कि प्रश्न हमारे वीडियो से बाहर अगर पूछ दिया तो उस दिन से हम क्वेश्चंस और वीडियो बनाना यूट्यूब पर बंद कर देंगे 100%। तो याद रखिएगा, जो प्रश्न मिलेगा मतलब कि जो प्रश्न देंगे वो प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा ही छपेगा, एकदम रूप। नमस्कार साथियों, अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है तो पेपर नंबर 5 का ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप पार्ट 3 के छात्र हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। खास करके ये मिथिला यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो प्रश्न को ध्यान से देखना है, हम A to Z प्रश्न आपको बताएंगे कि किस प्रश्न को आपको कितने कैसे आंसर देना है और कौन कौन सा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में छप रहा है। अगर हम ओरिजिनल प्रश्न को यहाँ पर ला देते हैं तो आपका परीक्षा रद्द भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर का एक सैंपल पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें से हूबहू 10 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा आपका, वो हूबहू क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा इस वीडियो से। हमारा जो है मैराथन का क्लास चलता है और हर एक मैराथन क्लास से ही सारा प्रश्न होता है, एक भी प्रश्न अलग से नहीं होता है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 अंक का होगा, 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका होगा। बिल्कुल रूप से आप सभी लोग याद रखेंगे, दिक्कत की बात नहीं है। 100% प्रश्न जो है आपको इस वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पेपर 5 के लिए वीडियो खोज रहे थे तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चंस पेपर में जो हम आपको पहला प्रश्न बताने वाले हैं, हालांकि सबका आंसर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, लेकिन कौन सा प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम बताएंगे। अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष समाप्त किया था दोस्त? तो वो 1564 ईस्वी में जो है जजिया नामक कर जो है समाप्त कर दिए थे। जजिया नामक एक प्रकार का टैक्स होता है। अकबर के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी रखना है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है, 100% आ रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है, मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति कहां से हुई थी? दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत मध्य एशिया से हुई थी। टोडरमल का संबंधित किससे है? तो भूमि सुधार से या भू राजस्व सुधार से इनका संबंध है। टोडरमल जो है अकबर के यहाँ रहते थे। नवरत्न में से एक नवरत्न टोडरमल भी थे। जैसे कि अकबर के नवरत्न में बीरबल आते हैं, टोडरमल आते हैं, अब्बुल फज्जल आते हैं और कई लोग आते हैं। अगला है यहाँ पर है 4 नंबर, 16 एक कुल नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया था? वो आपका अकबर किया था। अकबर के बारे में कूट कूट कर प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है, 100% मेरे भाई आप याद कर लेना, 100%। और इस वीडियो को मिस मत कीजिए, इस वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है। मीर बख्शी संबंधित था, किससे संबंधित है दोस्त? सैन्य विभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है 100% सही है। मीर बख्शी ये सेना विभाग से संबंधित था, बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। 6 नंबर प्रश्न होगा, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? 1707 ईस्वी में होता है, ठीक है, दक्षिण भारत में होता है। आंसर आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी की रुपया चलवाया था? अंधाधुन प्रश्न आपके एग्जाम में छपता है, याद रखेंगे। शेरशाह सूरी के द्वारा जो है चांदी का रुपया चलवाया गया था, ठीक है। गुलबदन बेगम कौन थी मेरे भाई? एक लड़की थी और लड़की एक लेखिका थी, ठीक है। गुलबदन बेगम एक लेखिका थी। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही आसान है, अकबर के द्वारा कराया गया था। फतेहपुर और सिकरी नामक जगह का जो है निर्माण वो अकबर के द्वारा करवाया गया था। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? भाई, हैदराबाद का संस्थापक जो है वो आप लोग को निजामुल मुल्क है, ठीक है। निजामुल मुल्क है या निजामुद्दीन मुल्क है, आपको याद रखना है। 100% आंसर यहाँ से, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। खानवा का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे बाबर के बीच हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के ही आसपास के थे, मौदनी राय के बीच शायद हुआ था, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, या आलम खां के साथ हुआ था। अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मानसिंह। मानसिंह इनका जो है प्रसिद्ध राजपूत सेनापति था। राजपूत मतलब समझते हैं ना, राजपूत इनका सेनापति थे, वो मानसिंह थे। अगला 13 नंबर प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित राजवंशों में से किसकी स्थापना शेरशाह ने की थी? सूरशाह राजवंश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न जो है इस वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा, बार बार मैं कह रहा हूं, आप लोग भटकिएगा नहीं, थोड़ा सा समय दे करके एकदम हीरा को पढ़ लीजिए, ठीक है। किस मुगल कालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? वो है शाहजहां के समय। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 14 नंबर, मुगल कालीन उद्योग
क्या था मेरे भाई? तो वस्त्र उद्योग था। मुगल समय में जो है वस्त्र उद्योग काफी ज्यादा चलता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आंसर यहाँ पर सही लगा हुआ है। 16 नंबर यहाँ पर कितना था भाई? 15 के बाद डायरेक्ट 32 आ गया, टेंशन नहीं लीजिएगा, और भी प्रश्न होगा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किया था मेरे भाई? बाबर के द्वारा किया गया था, और वो भी कब किया गया था? 1526 ईस्वी में। बाबर दोस्तों किस देश के रहने वाले थे? तो ये अफगानिस्तान के थे। भारत इनको बुलाया गया था, याद रखेंगे। पानीपत का दूसरा लड़ाई में कौन पराजित हुआ था दोस्त? दूसरा में जो है हेमू पराजय हुआ था, और दूसरा लड़ाई जो है हुमायूं और हेमू के बीच हुआ था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आईन अकबरी के लेखक कौन है दोस्तों? अबुल फज्जल है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। 3 नंबर ऑप्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, 34 नंबर को पी जाएंगे घूर करके। 35 नंबर है जो एग्जाम में छप रहा है प्रश्न, वो प्रश्न कहता है किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? याद रखेंगे जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था, उन्होंने इन पर क्या क्या रोक लगाया था, लेकिन अकबर ने क्या किया था? सबसे पहले उपयोग किया था। प्रश्न आ सकता है कि तंबाकू का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अकबर। किसने रोक लगाया था, प्रतिबंध लगाया था? तो उन्हीं का बेटा जहांगीर। 36 नंबर प्रश्न होगा मेरे भाई, कौन सा मुगल शासक अपना अंतिम समय जेल में व्यतीत किया था? तो वो है आपका शाहजहां। इन्हीं के बेटा औरंगजेब इनको कैदी बना करके जेल में रखा था, ठीक है। राजकुमार खुर्रम का दूसरा नाम क्या था मेरे भाई? शाहजहां था। शाहजहां का ही दूसरा नाम है राजकुमार खुर्रम। गुलबदम बेगम कौन थी भाई? एक लेखिका थी। बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब कि 100% प्रश्न एग्जाम में ये आपका छप रहा है। एकदम रूप से वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे भाई, अलग से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था मेरे दोस्त? खानवा का जो युद्ध हुआ था, यहाँ पर देखिए किस वर्ष हुआ था। 128 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाएगा 1527 में हुआ था, ठीक है। 1527 बिल्कुल रूप से सही है। द्वितीय पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी किसके किसके बीच? हमने बताया था आप लोग को, ये हेमू और अकबर के बीच। ऊपर हमने आपको हुमायूं बता दिया था, लेकिन नहीं, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति मानसिंह था, बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। शेरशाह किस वंश का था मेरे भाई? शेरशाह जो सूर्य राजवंश के थे। ऑप्शन नंबर 2 नंबर याद रखेंगे। अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षक कौन था? तो शाहजहां थे। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था मेरे भाई? जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। तीसरा नंबर बिल्कुल रूप से सही होगा। किसने 2 आसपा एवं सी आसपा की प्रथम शुरुआत की थी? जहांगीर ने 2 आसपा और सी आसपा की शुरुआत किया था। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था, आगरा में बनवाया था मोती मस्जिद। आगरा में जाएंगे तो अभी भी मोती मस्जिद मिल जाएगा आपको। 47 नंबर, दिल्ली में लाल किला को किसने बनवाया था दोस्त? शाहजहां ने बनवाया था। कबीर के गुरु कौन थे दोस्त? तो रामानंद जी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एकदम रूप से याद रखेंगे, भूल जाएंगे तो समझ लीजिए कि परीक्षा में प्रश्न आपसे छूट जाएगा, एकदम रूप से समझ लीजिएगा। सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में दीवान के पद पर सृजन किस शासक ने किया था? अकबर ने किया था। वीवीआई प्रश्न है ये भी आपका। अगला है, मीर बख्शी किस विभाग में से संबंधित थे दोस्त? मीर बख्शी जो है ये सैन्य विभाग से संबंधित थे, ऊपर में भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मुहत शिव नामक अधिकारी का क्या काम था? आचरण का देखभाल करना इनका काम था। मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी पद्धति कब आरंभ की गई थी दोस्तों? आंसर हो जाएगा D4 डबल इंजन की सरकार 1566 में। 5 नंबर प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति कहां हुई थी? तो मध्य एशिया में हुई थी, हमने ऊपर में भी क्वेश्चन बताया था। 2 अस्पा सिंह अस्पा मनसबदारी व्यवस्था की आरंभ जो किया था वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। B4 बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा। मरसूद मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ करता था औरंगजेब था, ठीक है। D4 डबल इंजन की सरकार, बिहार वाली बात। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का अंग नहीं था? तो आंसर हो जाएगा इक्तादार। आंसर B4 बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष प्रांतों में दीवान नियुक्त करने की प्रथा आरंभ की थी? आंसर हो जाएगा 1580 में। 10वां प्रश्न है, मराठों को मुगल सेवा में लाने वाले सम्राट कौन था मेरे भाई? वो था जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 11 नंबर है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है? B4 बेस्ट आंसर अकबर आपका हो जाएगा। 16 है, एक कुल नीति का पालन
किस मुगल सम्राट ने किया था मेरे भाई? तो अकबर ने किया था। आंसर सी बिल्कुल याद रखेंगे। अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष समाप्त किया था? आंसर हो जाएगा 1564। भी आई वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका 13 नंबर। 14 है दीन ए इलाही क्या था मेरे भाई? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। दीन ए इलाही अनेक धर्मों का मिश्रण था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया गया था मेरे भाई? तो फतेहपुर सिकरी में कराया गया था। आंसर ए याद रखेंगे। प्रश्न कहीं से नहीं पूछेगा, बस इस वीडियो से पूछेगा। औरंगजेब ने, यहाँ पर याद रखेंगे कुछ ही चीज बचा हुआ है क्वेश्चंस। औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर की पुनर्स्थापना किया था? तो 1689 में जो है औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, जो कि बेकार राजा माना जाता है, बहुत खच्चर था ये। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किस मुगल सम्राट ने दिया था? तो वो औरंगजेब दिया था। बहुत खच्चर मतलब नहीं समझे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सतनामी विद्रोह हुआ था मेरे भाई? तो वो औरंगजेब थे। संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाले मुगल शासक थे, तो वो कोई नहीं, जहांगीर, सॉरी औरंगजेब। बहुत खच्चर मतलब बेकार राजा था, चुट्टा भटक भटक कर मारे थे, समझे। यहाँ पर है गोकुल और राजा राम के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? लीजिए विद्रोह शुरू हो गया है, जाट विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी फॉर बेस्ट आंसर। चलिए, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कौन था? यही थे, उपयुक्त सभी था। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति, यानी एक एकदम ये कट्टर मुस्लिम था, चुट्टा बहुत खच्चर था, ठीक है, तब इसका विनाश हो गया था। और दोस्तों जानते भी हैं जिसका उत्थान होता है उसका एक दिन पतन भी होता है। उत्तर मुगल काल में निर्माता कहलाते थे सैयद बंधु। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आंसर। 23 नंबर है अबुल फजल का पुस्तक अकबरनामा कितने भागों में बटा है मेरे भाई? तो 3 भागों में बटा है। भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, समझिए कि परीक्षा में छप गया क्वेश्चन। गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक की रचना की थी? याद रखिएगा, हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम जी ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। आंसर आपका डी फॉर डबल इंजन की सरकार। नहर ए शाह का निर्माण करवाने वाले मुगल सम्राट कौन था? वो था शाहजहां। शाहजहां ने ही मुमताज की याद में ताजमहल भी बनवाए थे। सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का रुपया चलवाया था मेरे भाई? तो वो है आपका शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलवाया था। आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर है अशरफी नामक मुद्रा किस धातु से बना होता है? अशरफी मुद्रा जो है ये सोना का बना होता है। मुगल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था मेरे भाई? मुगल काल में जो सबसे अधिक उपयोगी जो था वो था वस्त्र उद्योग, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है शोरा मुख्यतः किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? भी प्रश्न है। शोरा का जो है बारूद निर्माण में इसका ज्यादा प्रयोग होता था। नील की खेती के लिए मुख्यतः की जाती थी, कहाँ किया जाता था? तो बंगाल और बिहार में सबसे ज्यादा नील की खेती किया जाता था और तिनकठिया प्रणाली भी यही लागू था। 31 नंबर प्रश्न है आगरा और फतेहपुर सिकरी मिलकर लंदन से बड़े थे, यह कथन किसका है? यह कथन है मॉसरेट का। भी प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। भारत में धातु उद्योग कब प्रचलन हुआ था मेरे भाई? सिंधु सभ्यता से, ठीक है। और सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता को ही काशी सभ्यता भी कहा जाता है। तो मेरे दोस्त हमने आपको सारा प्रश्न बता दिया है। एक वीडियो और आएगा आपको, हम पर सब्जेक्ट लेकर के हम आपको सभी पेपर यानी पेपर 4, 5, 6, 7, 8 लेकर के 3 से 4 वीडियो लाएंगे और 100% हम चैलेंज करके देते हैं मेरे भाई कि प्रश्न हमारे वीडियो से बाहर अगर पूछ दिया तो उस दिन से हम क्वेश्चंस और वीडियो बनाना यूट्यूब पर बंद कर देंगे 100% कहा जाता है। तो मेरे दोस्त हमने आपको सारा प्रश्न बता दिया है। एक वीडियो और आएगा आपको, हम पर सब्जेक्ट लेकर के हम आपको सभी पेपर यानी पेपर 4, 5, 6, 7, 8 लेकर के 3 से 4 वीडियो लाएंगे और 100% हम चैलेंज करके देते हैं मेरे भाई कि प्रश्न हमारे वीडियो से बाहर अगर पूछ दिया तो उस दिन से हम क्वेश्चंस और वीडियो बनाना यूट्यूब पर बंद कर देंगे 100%। तो याद रखिएगा जो प्रश्न मिलेगा मतलब कि जो प्रश्न देंगे वो प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा ही छपेगा, एकदम रूप से छपेगा। चलिए बढ़िया से रखिएगा अपना ख्याल, ध्यान से पढ़ते रहिए, परीक्षा आपका काफी करीब है। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।